विस्तार से अब आपको बताते हैं बड़ी खबर। सबसे पहले नेपाल से। यहां पर आज फिर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। नेपाल के काठमांडू में युवाओं का प्रोटेस्ट जारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी आज भी नेपाल की सड़कों पर युवाओं की नजर आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया बैन सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है, लेकिन नेपाल में हुए प्रदर्शन में क्योंकि 20 लोगों की मौत हुई है तो इसलिए वहां के नागरिक जो है नाराज हैं। हिंसक प्रदर्शन में 500 लोग जो है उससे ज्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी लोग जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो 500 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज भी सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार चल रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस जो बैन था उसको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन लोग इससे शांत होने को नजर नहीं आ रहे हैं। जेनजी सड़कों पर है नेपाल में और वो अब मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की। हमारे सहयोगी सिकता ने बात की है कुछ प्रदर्शनकारियों से। आप भी देखिए जरा क्या मांग ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का बैन जो है अब सरकार ने फैसला किया है कि अब नहीं करेगा। ये सरकार घटिया सरकार है। आपका क्या डिमांड, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम जो विदेश में कमाई करते हैं ना, ये हमारा रेमिटेंस बुझते समझते हैं आप, ये हमारा ये इसलिए हमारी कमाई से ये सरकार चल रहा है। हमारा सुरक्षा नहीं है तो हम खुद सरकार चलाएंगे। Why again the anti-corruption movement? Why the youth? Why the Gen Z? We need a change. But this government has attacked our country with a lead more than 30 years. They are captured us. There's unemployment, you're saying there's economic crisis in the country. Where see the economic? I'm the youth, but there is a crisis of getting the employment. This is the parliament. These make the rules, but they kill us. They hit us the gun like in the head. They hit like in a game. We keep play a game, PUBG. In the same way they hit us. The government is appealing that you all take back your protest. This is not a government. This is a terror. Why should Why should they kill the student in the country? This is not a government. They're saying that they're going to investigate and Who gonna investigate? They all are corrupted. Who gonna investigate? तो आपने देखा बहुत नाराज है यहाँ के युवा और वो कह रहे हैं कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से चलती है और वो हम पर ही हमला कर रहे हैं। हम सड़कों पर उतरे हैं तो हमारी आवाज को दबाए यहाँ पर जा रहा है। हमारे एक और सहयोगी नेपाल में मौजूद हैं, आदित्य। उनकी भी एक रिपोर्ट आप जरा देखिए कैसे हालात नेपाल में इन दिनों बने हुए हैं। तो ये आपको दिखाएंगे हालात। हमारे दो सहयोगी लगातार आपके लिए ताजा जानकारी नेपाल से लेकर आ रहे हैं। सड़कें इस वक्त तनावपूर्ण है नेपाल में क्योंकि लोग काफी गुस्से में सरकार के खिलाफ। आप देखिए आदित्य राज कौल की रिपोर्ट जिसमें आपको सूरत हाल समझ आएंगे नेपाल की। पार्लियामेंट के बाहर जहां पर आप एपीएफ की फोर्सेस देख रहे हैं, नेपाल की सुरक्षा बल के, जो कि रेड लाइट जहां पर ये मेन चौक एरिया है नेपाल के पार्लियामेंट के बाहर, वहां पर गश्त लगाते देख रहे हैं। हजारों की तादाद में आज भी दूसरे दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तादाद में यहां पर युवा एकत्रित होंगे और न्याय की मांग करेंगे। गृह मंत्री ने इस्तीफा कर दिया है, लेकिन इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब तक अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे। आप देख सकते हैं एपीएफ के ये फोर्सेस जो है, जो कल भी यहां पर तैनात थे, इनके साथ क्लैशेस हुए थे। यहां पर युवा के करीबन 19 लोग यहां पर मारे गए हैं और 350 से ज्यादा जो है घायल हैं। यहां पर नेपाल के पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन जारी है। धीरे धीरे युवा यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम है, ना कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। आज दूसरा दिन है, यहाँ पर कई तादाद में जो फोर्सेस हैं पार्लियामेंट के बाहर वो डिप्लॉय हो रही हैं। आप ये पहले दृश्य देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, जहाँ पर जो है यहाँ कर एम्बुलेंस, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं धीरे धीरे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरे एरिया से। ये मेन चौक एरिया है, यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक बड़ी खबर अभी एनडीटीवी इंडिया पर आ रही है कि नेपाल की सरकार ने फिर से कर्फ्यू लगा दिया है पूरे काठमांडू में और कर्फ्यू अभी जारी है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी मुहिम जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए है, उनकी मुहिम पारदर्शिता के लिए है और उनकी मुहिम करप्शन के खिलाफ है। यहाँ पर कर्फ्यू दूसरे दिन
दिन भी जारी है और धीरे धीरे जो है युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए। नेपाल पार्लियामेंट के अंदर जो है आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। यहाँ पर कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनकी मांग क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप बात करोगे, आपकी डिमांड मेन क्या है? प्रदर्शन जारी रहेगा? मेरा डिमांड यही है, सरकार का राजीनामा देना ही पड़ेगा क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया हमारा देश में। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। कितने गुस्सा है, कितना आप में गुस्सा है? अभी हम लोग का गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है ना हम लोग का, ये कुछ नहीं है, हम मरने के भी हम लोग तैयार है। इंटरनेशनल मीडिया में एक कंफ्यूजन है। नेपाल में क्या कर रहा है ना, सोशल मीडिया बंद करने के बाद नेपाल के पब्लिक जो है वो आक्रोशित हो रहा है। ये नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है, करप्टेड गवर्नमेंट है, इसके लिए हम लोग एकजुट हो रहा है ना। आप देख रहे हैं कि ऐसा गुस्सा है लोगों के मन में। लोग कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन करप्शन के खिलाफ है, केपी शर्मा ओली के खिलाफ है, ना कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है केपी शर्मा ओली के खिलाफ। धीरे धीरे जैसे सुबह की जो है मॉर्निंग यहाँ पर हुई और धीरे धीरे लोग एकत्रित हुए। अभी कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर युवा नेपाली जो हैं इकट्ठा होंगे और अपनी सरकार से ये गुहार लगाएंगे, ये डिमांड करेंगे कि पारदर्शिता हो और आप करप्शन जो है बंद करिए और केपी शर्मा ओली जो है इस्तीफा करें। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केपी शर्मा ओली इस्तीफा देंगे और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नेपाल के पार्लियामेंट के बाहर काठमांडू में वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नेपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सिकता भी बनी हुई है। सिकता, देखिए प्रदर्शन तो अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन सर्विसेज जो बहाल करने के बाद भी प्रदर्शन हो रहा है। सवाल इस पर है, सरकार से लोग नाराज आखिर क्यों हैं? मुख्य जो इशू है, जो मुद्दा है यहाँ पर, वो सोशल मीडिया बैन का नहीं है और लगातार ये जो युवा प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं इसका जो आधार है इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का, वो यहाँ की जो आर्थिक संकट है, यहाँ की बेरोजगारी है और यहाँ की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो है। और यही वो मुद्दे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये युवा उठाते आए हैं और इसी डिसेंट को, इसी विरोध को दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया। ये युवा कह रहे हैं, ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं और वो कह रहे हैं लगातार जो एक मैसेज नेपाल से बाहर जा रहा है कि ये जेन ज़ी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होने से नाराज है। वो कह रहे हैं वो इससे नाराज नहीं है, वो नाराज हैं यहाँ के करप्शन से, यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस से, यहाँ की बेरोजगारी से। हम इस वक्त ठीक बाहर मौजूद हैं संसद भवन के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा तेज कर दी गई है और कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया गया है। सुबह हालांकि लोगों को आने की इजाज़त रही तो कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस इलाके में अंदर घुसने में कामयाब रहे। मुट्ठी भर ये प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे रास्ते में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास अब कर्फ्यू है। काठमांडू और ललितपुर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो संसद भवन है, उसकी तरफ आगे ना बढ़ें। कल ही हमने देखा था कि लाखों की तादाद में ये युवा प्रदर्शनकारी इसी जगह आए थे और उसी कशमकश में, उसी खींचतान में सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से गोलियां चलाई गई और करीब 19 लोगों की जान कल चली गई। 300 से ज़्यादा लोग इस वक्त घायल हैं और काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि कल जो यहाँ घटना हुई है लोगों के मारे जाने की, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कराएगी और 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त नेपाल में जो लीडरशिप है वो बदले और जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दें। वो गृह मंत्री के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं हैं, कह रहे हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है नेपाल की वो बदलनी चाहिए। जी सिकता, एक इस तरह का प्रदर्शन बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ हमने देखा था। अब यहाँ पर सोशल मीडिया का मुद्दा था, लेकिन सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर नाराजगी लोगों में यहाँ पर दिख रही है। तो क्या नेपाल भी एक राजनीतिक अस्थिरता की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है?
बिल्कुल ताबिश, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जाता दिख रहा है। आप जब मोनार्की, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी साल 2008 में, उसके बाद से अब तक आप समझ सकते हैं, अगर 13 सरकारें यहाँ पर बदली हैं 2008 से 2025 में हम इस वक्त खड़े हैं, तो 13 सरकारें बदली हैं, तो किस तरह की राजनीतिक अस्थिरता ये देश उससे गुजर रहा है। और इस वक्त हालांकि लगातार ये युवा प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जो मनमानी मौजूदा सरकार करती रही है, चाहे वो अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने की बात हो, करप्शन की बात हो, ये आम जनता के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। और इसीलिए इस प्रदर्शन से कुछ दूसरा नेतृत्व निकले, क्योंकि वो संतुष्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। आप जानते हैं नेपाल में जो सरकारें बनी हैं वो या तो कम्युनिस्ट पार्टीज ने बनाई हैं, मुट्ठी भर कम्युनिस्ट पार्टी हैं, या फिर नेपाली कांग्रेस ने। तो जब ये सत्ता में आई हैं तब अनरेस्ट हुआ है, और एक बार फिर ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट इस वक्त है ताबिश, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और उसके स्टेप डाउन की डिमांड इस वक्त ये प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा ये कहां तक, किस हद तक ये प्रदर्शन जाता है, और क्या जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा देते हैं इस प्रदर्शन के चलते। तमाम जो हालात हैं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शांत होते हुए जल्दी हालात नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिकता आपका, ग्राउंड से ये हालात हमें बताने के लिए, नेपाल की स्थिति दिखाने के लिए।